आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले आने वाले वीडियो के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगला वीडियो प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर पर होगा, लेकिन इस डिस्ट्रॉयर में एक अलग तरीके की नेवल आर्टिलरी गन का प्रयोग किया जाएगा और ये गन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रेल गन के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रेल गन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझेंगे कि भारत ने इस क्षेत्र में कितनी उन्नति की है। आजकल के मॉडर्न शिप्स में एक नेवल आर्टिलरी गन होती है। यह आर्टिलरी 2.2 इंचेस से 5 इंच के कैलिबर तक की होती है। मॉडर्न डे मिसाइल्स के आ जाने के बाद से नेवल आर्टिलरी गन का प्रयोग कम हो चुका है और आजकल के शिप्स में केवल एक मेन आर्टिलरी गन होती है। इसके अलावा एक दो और क्लोज इन वेपन सिस्टम्स होते हैं। इन गन्स की आर्टिलरी शेल की मैक्सिमम स्पीड होती है 3 माक तक और रेंज होती है तकरीबन 80 किलोमीटर तक। इन गन्स में एक्सप्लोजिव्स की वजह से शेल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है और इसके बिल्कुल उलट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का प्रयोग होता है, जिससे इसकी स्पीड नॉर्मल आर्टिलरी गन से तकरीबन दुगनी होती है और इसकी रेंज भी तकरीबन दुगनी ही होती है। आइए समझते हैं कि ये रेल गन काम कैसे करती है। इस गन में 2 कंडक्टिंग रेल्स होती हैं और इसीलिए इस गन को रेल गन कहा जाता है। इन कंडक्टिंग रेल गन्स में करंट फ्लो करता है और ये करंट शेल के थ्रू एक कंडक्टिंग रेल से दूसरी कंडक्टिंग रेल तक जाता है। इस गन में जो शेल यूज किया जाता है उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम अलॉयज के वेजेस होते हैं, जिसके थ्रू करंट एक कंडक्टिंग रेल से दूसरी कंडक्टिंग रेल तक जाता है और इस पूरे सेटअप को आर्मेचर कहा जाता है। जब करंट इन कंडक्टिंग रेल्स और आर्मेचर के थ्रू फ्लो करता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कंडक्टिंग रेल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है और इसी वजह से लॉरेंस फोर्स जनरेट होती है और वो इस प्रोजेक्टाइल को काफी तेजी से बाहर की तरफ फेंक देती है। लॉरेंस फोर्स एक लीनियर फोर्स है और इसी वजह से जितना बड़ा बैरल होगा ये फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी और शेल की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा स्पीड से जब कोई शेल टारगेट पर टकराती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण टारगेट क्षतिग्रस्त हो जाता है और ये केवल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ये शेल कोई भी एक्सप्लोसिव कैरी नहीं करता है और केवल एक डार्ट की तरह अपने टारगेट के ऊपर जाके लगता है और अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस प्रोजेक्टाइल की इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण ये मोटे से मोटे आर्मर को बड़ी ही आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है और क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इस गन को लेकर हर कुछ इतना सही नहीं है जितना दिख रहा है। यही लॉरेंस फोर्स जो प्रोजेक्टाइल को इतनी तेजी से सामने की ओर फेंकती है, वही लॉरेंस फोर्स इन रेल गन्स के ऊपर भी अप्लाई होती है, जिसके कारण ये रेल गन्स को साइड की तरफ पुश करती है और इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ पुश करती है कि ये गन हर एक लॉन्च के बाद में अपने बैरल के अंदर से कुछ टुकड़े बाहर लेकर आती है। ये टुकड़े आमतौर पर गैशियस या फिर प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इतना हाई करंट इनके थ्रू बह रहा होता है और तकरीबन 5 से 7 लॉन्च के बाद में ये बैरल टूट जाता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए काफी ज्यादा कंडक्टिव और स्ट्रॉन्ग मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि इस गन को दोबारा यूज किया जा सके। इस गन को लेकर दूसरी परेशानी है इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट। जैसा कि प्लान है कि इसका शेल हाइपरसोनिक जाए और उसके लिए इस गन को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये एनर्जी रिक्वायरमेंट शॉर्ट इम्पल्सेस में होती है और इसीलिए कैपेसिटर का प्रयोग करके ये एनर्जी रेलगन को दी जा सकती है। पिछली बार जब यूएस नेवी ने अपनी रेलगन को टेस्ट किया था तो उन्होंने 33 मेगा जूल एनर्जी इस रेलगन को दी थी, जिससे यह रेलगन आज तक की सबसे पावरफुल रेलगन बन जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये गन्स जुम्वाल क्लास के डेस्ट्रॉयर्स में यूज करेगी और ये गन इन डेस्ट्रॉयर्स में रेट्रोफिट की जाएगी। फिलहाल इन डेस्ट्रॉयर्स में रेलगन नहीं लगी हुई है, लेकिन आने वाले समय में ये रेलगन इन डेस्ट्रॉयर्स के ऊपर लगाई जाएगी, क्योंकि इन डेस्ट्रॉयर की इलेक्ट्रिक ड्राइव इस डेस्ट्रॉयर को इनफ पावर देती है कि ये रेलगन ऑपरेट कर सकें। चाइना ने अपनी रेलगन डेवलप कर ली है और इस रेलगन को चाइनीज शिप
टाइप 72 हयांग शैंग में लगाया गया है और ये गन अभी अपनी सी ट्रायल्स कर रही है। इस क्षेत्र में भारत की शुरुआत काफी ज्यादा हम्बल है। साल 2017 में भारत ने अपनी रेलगन टेस्ट की थी और ये प्रोटोटाइप केवल 12 का था। भारत का प्लान है कि एक ऐसी रेलगन बनाई जाए जो 1 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकेंड यानी तकरीबन 6 माह की स्पीड से आसानी से लॉन्च कर सके, जिसमें प्रोजेक्टाइल का डायमीटर 30 का होगा और कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट 10 मेगाजूल की होगी। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।